ये बीजेपी सरकार जो है मॉक कर रही है, मजाक उड़ा रही है सीजेपी के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का। तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म को लेकर के सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो आज सरकार ने साबित कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को इस तरीके से रिसेप्शन दे करके पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये वही सरकार है, बीजेपी सरकार, जो कहती आई है कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। इन्होंने कभी इस्तीफा किसी से नहीं मांगा। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये इन्होंने प्रेशर डाल करके इस्तीफा दे दिया। और ऐसे प्रोटेस्ट पे पुलिस ने केवल लाठीचार्ज नहीं किया, लाठी में कील ठोक करके प्रहार किया। तो कोई भी जो है अगर विरोध करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करे सरकार के खिलाफ, तो उन्हें ये गोली मार देना चाहते हैं। जिन्होंने महात्मा गांधी पे गोली चलाया, आज वो प्रोटेस्टर्स पे, छात्रों पे AK-47 का गोली चला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद सीजेपी द्वारा जो आंदोलन हो रहा था उसे भी रोक दिया गया है। लेकिन आज एक तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ये आई कि जब आज एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचते हैं, तब उनकी जोरदार स्वागत की जाती है। कहीं ना कहीं इसके बाद से भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं कि बीजेपी उनका स्वागत क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में इतने बार पेपर लीक मामला हुआ और उनके इस्तीफे के लिए पूरा देश भर मांग कर रहा था। यहाँ तक कि आंदोलन काफी ज्यादा चर्चा बन गया था। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया था, वाटर कैनन छोड़ा गया था और उसके साथ ही टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए थे। और लेकिन आज उसी धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत किया गया, उन्हें पगड़ी पहनाया गया। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट तौसीफ अहमद खान। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले पर उनकी क्या कुछ विचार है। तौसीफ जी, जिस प्रकार से देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी ज्यादा पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया और उसके बाद आज जब वो संसद में जाते हैं तो बीजेपी और एनडीए के जो सांसद रहते हैं उनका जोरदार स्वागत करते हैं। आखिर में ये ऐसा क्यों, क्या लग रहा है, इस विषय पे क्या कहेंगे? ये बीजेपी सरकार जो है मॉक कर रही है, मजाक उड़ा रही है सीजेपी के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का। एक तरफ स्टूडेंट के मांग को देखते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा मांग लिया धर्मेंद्र प्रसाद से, और दूसरी तरफ उसको इस तरीके से स्वागत करना, ये मॉक करना है, बेइज्जती करना है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का। अब बात यह है कि सिर्फ केवल इस्तीफ़ा तो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है लोगों, स्टूडेंट्स ने अपने जान खोए। नीट पेपर एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, नीट के अलावा और भी पेपर्स हैं जो लीक होते आए हैं। और स्टूडेंट के भविष्य का क्या, एजुकेशन सिस्टम का क्या। तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म को लेकर के सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो आज सरकार ने साबित कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को इस तरीके से रिसेप्शन दे करके पार्लियामेंट के अंदर। तौसीफ जी, क्या लग रहा है ये जो बिल पास होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा, या तो ये जो बिल का जो प्रस्ताव रखा जा रहा है ये कितना इफेक्टिव होगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये बिल में जिस तरह के चेंजेस की बात की जा रही है, पूरा ड्राफ्ट मैंने देखा नहीं, पर जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं उससे तो ये साबित होता है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान ही दोषी नहीं है। एक बड़े पैमाने पर देश में पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है दीमक की तरह खोखला कर दिया गया है, भ्रष्टाचारी लोगों के द्वारा, ये मिडिल मैन द्वारा, और ये नेताओं में के दबाव में आकर के काम करने वाले, या पैसे के लाभ में लोगों ने जो है सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। तो जब तक ये प्रस्ताव सामने नहीं आता, बिल पारित नहीं होता, बिल लागू नहीं होता, उसका रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है। पर इससे ये बात बिल्कुल साबित है कि सरकार भी एक्नॉलेज करती है कि सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में एक कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत है। और केवल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देने से सरकार की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अ, और एक चीज, दिल्ली कोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। क्या आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया था स्टूडेंट्स पे, क्योंकि वाटर कैनन, टीयर गैसेस भी थे, लाठी चार्ज देखने को मिला था, जो वीडियोस वायरल हो रहे थे उसमें काफी ज्यादा देखने को मिला कि पुलिस ऑफिसर्स जो है कुछ बिना नेम प्लेट के भी थे, उन्होंने भी लाठी चार्ज जो है वो अप्लाई किया था स्टूडेंट्स पे।
कोर्ट जो है घड़ियाली आंसू रो रही है। कोर्ट ने कह दिया कि संवैधानिक हक है, आप पुलिस जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट में कार्रवाई नहीं कर सकती, लाठीचार्ज नहीं कर सकती, लेकिन कोई कठोर कदम कोर्ट के द्वारा नहीं उठाए गए पुलिस के खिलाफ। आज भी वो अफसर, पुलिस के वो अफसर जिनके वीडियोस अवेलेबल है, उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई रिपोर्ट नहीं आया। जिन छात्रों को अरेस्ट किया गया उनके खिलाफ केसेस दायर किए गए, उस केस को वापस लेने की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आए। तो ये एक घड़ियाली आंसू वाला बात हो जाता है कोर्ट का। हम सब जानते हैं संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और ऐसे प्रोटेस्ट पे पुलिस ने केवल लाठीचार्ज नहीं किया, लाठी में कील ठोक करके प्रहार किया। तो कोर्ट जो है सॉफ्ट जा रही है, मेरा रीडिंग ये है। खैर, एटलीस्ट कोर्ट खामोश नहीं रही। कोर्ट ने इतने पिटिशंस फाइल हुए थे जिसके बेसिस पे दबाव पे कोर्ट को भी जो है आज कड़े रिमार्क्स पास करने हुए हैं पुलिस के खिलाफ। पुलिस को ये हक नहीं है कि कहीं कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हो तो उसे जा कर के लाठीचार्ज कर दे या पुलिस एक्सेस फोर्स यूज करे। इसका पुलिस को कहीं तरीके से अधिकार नहीं। बिहार के सिवान में देखा गया कि एक ऑफिसर जो है वो AK-47 चला रहा है, गोली भी चली है और उसके बाद जो है स्टूडेंट को भी चोट पहुंची है। और यहाँ तक कि जब ये घटना हुई और उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, क्या सिर्फ सस्पेंशन ही काफी था? और इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 यूज करने का क्या था? देखिए, ये बीजेपी की कल्चर है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं गोली मारो सालों को। तो ये बीजेपी का कल्चर है कि प्रोटेस्ट्स में, जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि प्रोटेस्ट के दौरान भी कोई एक्सेस हुआ होगा प्रोटेस्टर्स द्वारा, लेकिन कोई राइट नहीं है पुलिस को कि वो AK-47 का इस्तेमाल करे। ये चूँकि बीजेपी की सरकार है बिहार में और ये बीजेपी की कल्चर है गोली मारो सालों को। कोई भी जो है अगर विरोध करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करे सरकार के खिलाफ, तो उन्हें ये गोली मार देना चाहते हैं, और इसी कल्चर का नतीजा है। और आज तो हमने कोलकाता में भी देखा, गोली मारो का नारा भी लगाया गया। कोलकाता में बीजेपी के जब लीडर्स निकले रास्ते में तो उन्होंने यही नारा लगा दिया। ये तो भारत का कल्चर नहीं है। भारत के, हमारे देश के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, वो तो नॉन वायलेंट के प्रतीक है। उन्होंने तो कहीं नहीं सिखाया वायलेंस। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी नॉन वायलेंस की लड़ाई लड़ी। वो लाठी खा लिया करते थे अंग्रेजों से, वो कभी वायलेंस की जो है टीचिंग्स नहीं दिया करते थे। लेकिन महात्मा गांधी को जिन्होंने गोली मारा, नथुराम गोडसे के जितने नाजायज औलाद हैं, जनरल डायर के जितने नाजायज औलाद हैं, वो जो है इस कल्चर को जारी रखते हैं। वो कहते हैं गोली मारो, और उसी का नतीजा है कि बिहार के सिवान में प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाया गया। तौसीफ जी, जैसे कि आपने अभी कोलकाता का एक एग्जाम्पल दिया, आज तिरंगा यात्रा था जो कि बीजेपी के नेतृत्व में किया गया था, काफी लीडर्स भी मौजूद थे। नीचे में यानी कि सड़क पर देखा गया कि सीजेपी के जो पोस्टर्स थे उसे लगाया गया था, चप्पल मार रहे थे और यही नारा जो है गूंज रहा था कि गोली मारो गद्दारों को। अब ये जो नारा है वो कोलकाता भी पहुंच गया है। हाँ, इसके पहले भी ऐसा हुआ था, दिल्ली में इसका शुरुआत हुआ था। अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने, स्टेज पर से कहा था गोली मारो गोली मारो। और उस जमाने में भी यहाँ पे जब बीजेपी ने रैली निकाला था, जब ममता की सरकार थी, तो उन्होंने रैली में गोली मारो का बात कहा था। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं नथुराम गोडसे के मानने वालों से, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दिया? तो उनके लिए ये छात्रों पे गोली चला देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको ना शर्म है, ना वो किसी तरह का भय है। अब तो वो कहते हैं कि उन्हीं की सरकार है। ये जो है, देश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। जिन्होंने महात्मा गांधी पे गोली चलाया, आज वो प्रोटेस्टर्स पे, छात्रों पे AK-47 का गोली चला रहे हैं। तौसीफ जी, देखने को मिलता है कि हमेशा मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री हमारे, और अब जो है वो जेंजी को जब संबोधित कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। कैसे देखते हैं ये पूरी चीज? ये उनका PR टीम है। नरेंद्र मोदी जी को इतना अकल शऊर नहीं है। उनके PR टीम है, वो बताते हैं कि आप
इंस्टाग्राम में आ जाइए, मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे दीजिए, दूसरों को कह दीजिए कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, और बाहर घूमने मत जाओ और खुद ही निकल जाओ बाहर। तो ये उनको मशवरा दिया जाता है, जैसा वो करते हैं। देखिए, वो तो अपना एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो कोई सड़क में उतर के राजनीति करने वाले हैं नहीं। वो अपने महलों में रहते हैं, वो अपने रक्षक के साथ आना जाना करते हैं, एसी गाड़ी में रहते हैं। तो उन्हें जैसा एडवाइस किया जाता है वो वैसा करते हैं। लेकिन आप उसी वीडियो में आप जाकर के देख लीजिए कि जेंजी ने किस तरीके से कमेंट्स कैसे कैसे डाले हैं, कि किस तरह के बातें बोले हैं। क्यों जेंजी का आज प्रोटेस्ट जो है, सीजेपी का प्रोटेस्ट या देश के छात्रों का प्रोटेस्ट इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उनके उनके बातों में सच्चाई है, और नरेंद्र मोदी जी की बातों में सच्चाई नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर, बिहार में प्रोटेस्ट, फिर कोलकाता में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन कई सारे ऐसे पोस्टर्स थे जो कि असंवेदनशील कह सकते हैं, वैसे तरीके के थे, अश्लील थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो सारे पोस्टर्स प्रधानमंत्री या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनके लिए वर्ड्स इस्तेमाल करना सही था? देखिए, भले ही बीजेपी के नेता बोलते हों गोली मारो, लेकिन जो छात्र हैं, छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, उसमें एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम मानते हैं कि वो फेलियर है, लेकिन चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें चेयर की गरिमा मेंटेन रखनी चाहिए, डेकोरम मेंटेन रखना चाहिए। तो अश्लील बातें लिख करके आप केवल खुद अपना ही प्रोटेस्ट को गंदा करेंगे। आपको जो पॉइंट पे बात करना है वो बात करिए, लेकिन अश्लील बातों से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसमें कई ऐसे पोस्टर्स थे जो कि जिन छात्रों ने वो पोस्टर्स लेकर के खड़े थे, वो खुद उनके पेरेंट्स अगर उनको देखेंगे या उनके घर के बड़े देखेंगे तो वो शर्मसार हो जाएंगे। तो ऐसे बातों को अवॉइड करना चाहिए। कोलकाता में जब प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कई सारे एफआईआर किए गए और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इस पूरी चीज को कैसे देखते हो? और साथ ही जो मीडिया कर्मी है उन पे भी अटैक किया गया था। देखिए, मीडिया के खिलाफ एक जन आक्रोश तो है, गुस्सा है लोगों में, क्योंकि मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है, गोदी में जाके बैठ गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा हमारा आइडियोलॉजी जो है, वो महात्मा गांधी से मिलता है, वो नॉन वायलेंस होता है। हमारे आइडियोलॉजिकल हेड नथुराम गोडसे नहीं है कि मीडिया के ऊपर में आप धक्का करना या मीडिया को अश्लील बातें कहना, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मीडिया को बिल्कुल बोलिए कि आप गोदी मीडिया हो, ये तो मैं भी कहता हूँ कि आप गोदी मीडिया हो, जो ताकि उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें जो है इंडिपेंडेंट रोल अदा करना चाहिए। डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर है, उन्हें सरकार से सवाल करना चाहिए, चाटुकारिता नहीं करना चाहिए। ठीक उसी वक्त प्रोटेस्टर्स को ये भी जान फॉलो करना चाहिए कि वो हाथापाई ना करे, धक्का मुक्की ना करे मीडिया के कैमरा पर्सन से या रिपोर्टर्स से, क्योंकि वो भी एम्प्लॉयड है, उस सिस्टम का हिस्सा है। आखिरी सवाल एक करूंगी कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार क्या झुक गई या अभी भी लग रहा है कि पेपर लीक मुद्दा जो है ऐसा ही होता रहेगा? क्योंकि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करने से क्या सब कुछ हल होगा? देखिए, ये एक सिंबॉलिक जीत है कॉकरोच जनता पार्टी या ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है, उनके लिए एक सिंबॉलिक जीत है। क्योंकि ये वही सरकार है, बीजेपी सरकार, जो कहती आई है कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। इन्होंने कभी इस्तीफा किसी से नहीं मांगा। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये इन्होंने प्रेशर डाल करके इस्तीफा दे दिया। तो मोदी सरकार बैकफुट पे है, इससे ये साबित होता है। लेकिन हमारा मसला सिर्फ मोदी सरकार को बैकफुट पे करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है ये जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो चला है, इसको ठीक करना है, इसमें रिफॉर्म लाना है। तो देखा यह गया कि एक बंदे को हटा के दूसरे बंदे को बना दिया गया है एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, बीजेपी इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो इससे क्या ही रिफॉर्म होगा, इसको लेकर के मेरे मन में आशंका है। कहीं ना कहीं ये जो जीत था, ये एक सिंबॉलिक जीत जो है वो कह सकते हैं। हालांकि एक बात बताओ कि 12 साल में ये पहला ऐसा इस्तीफा था जो कि एजुकेशन मिनिस्टर को देना पड़ा और मजबूरन उन्हें ये
इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश भर में आंदोलन काफी ज्यादा तेज होती जा रही थी, जिस कारण से एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके इस्तीफा देने के बाद एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट था ये था कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही हो, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कम हो। और यही देखने वाली बात होगी कि क्या अब जाके एजुकेशन सिस्टम में सुधार होती है या फिर वैसे ही एजुकेशन सिस्टम रहता है।